मीमांसा दर्शन एक महत्वपूर्ण भारतीय दर्शनों में से एक है जो वेदों की व्याख्या और कर्मकांड की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो आइए हम यहाँ इस दर्शन को समझने का प्रयास करें। मीमांसा दर्शन विशेष रूप से वेदों में निहित नियमों और उपदेशों और उनके पालन की अनिवार्यता को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। मीमांसा का अर्थ अन्वेषण अथवा जांच पड़ताल करना होता है, जो इसे विद्या के अन्वेषण की सही दिशा में अग्रसरित करता है। मीमांसा का शब्दार्थ है कि समस्या या विचारणीय विषय का विभिन्न युक्तियों की समीक्षा के द्वारा निर्णय करना। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है वैदिक कर्मकांड की पुष्टि करना है, जो यह दो प्रकार से करता है। पहला प्रकार है मीमांसा दर्शन वैदिक विधि निषेधों का अर्थ समझने के लिए और आपस में उनकी संगति बैठाने के लिए व्याख्या प्रणाली निर्धारित करता है। और दूसरा प्रकार है मीमांसा दर्शन कर्मकांड के मूल सिद्धांत का विभिन्न युक्तियों द्वारा प्रतिपादित करता है। इस दर्शन का आधार मुख्य रूप से उद्देश्य और कर्म का विश्लेषण करना है। यह दर्शन मानता है कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है और उस कार्य को सही तरीके से करने की आवश्यकताएं होती हैं। मीमांसा दर्शन विशेष रूप से उन कर्मकांडों पर जोर देती है जिन्हें वेदों में निर्देशित किया गया है। ये कर्मकांड व्यक्ति की भलाई के लिए और अन्य के सापेक्ष उसकी स्थिति को सुधारने के लिए निहित हैं। वैदिक कर्मकांड का जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें कई बातें अंतर्निहित हैं। जैसे प्रथम, आत्मा मृत्यु के उपरांत भी विद्यमान रहता है और स्वर्ग नरक में कर्मों के फल भोग करता है। द्वितीय, कोई ऐसी परम शक्ति है जो कर्मों के फल को सुरक्षित रखती है। तृतीय, वेद जिन पर कर्मकांड आश्रित है अभ्रांत हैं। चतुर्थ, यह जगत सत्य है और हमारा जीवन और कर्म स्वप्न मात्र नहीं है। मीमांसा दर्शन के दो मुख्य भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मुख्यतः कर्मकांड और उसके अर्थ पर केंद्रित है। कर्मकांड विषयक होने के कारण पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहते हैं, जबकि उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, उसका जोर ज्ञान और ब्रह्म के अद्वितीयत्व पर है। इस कारण इसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, जहां मुक्ति का एकमात्र साधन ज्ञान ही है। रते ज्ञानाथ न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इस भिन्नता के माध्यम से मीमांसा दर्शन कर्मकांड में निहित गहराइयों को उजागर करता है और उसकी प्रासंगिकता को आज के समय में भी दर्शाता है। पूर्व मीमांसा का मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। दार्शनिक सूत्रों में यह सबसे वृहत है। इसके 12 अध्याय हैं। जैमिनी के सूत्र पर शवर स्वामी ने एक आकु भाष्य लिखा है, जिसे शावर भाष्य कहते हैं। उनके बाद बहुत से टीकाकार और स्वतंत्र ग्रंथकार हुए। उनमें दो मुख्य हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु। इन दोनों के नाम पर मीमांसा में दो प्रधान संप्रदाय चल पड़े हैं, भाट्ट मीमांसा और प्राभाकर मीमांसा। इस प्रकार मीमांसा दर्शन का उत्तरोत्तर विकास होता गया। अध्ययन न करने, गलत व्याख्या और स्वार्थ पूर्ति के साधन बनने के कारण कर्मकांडी डिधों को गलत समझा गया है। देशकाल के अनुरूप गतिशील न होने और गलत व्याख्या के कारण आज भारत में धर्म का मतलब वैदिक कर्मकांडों को सही रूप से नहीं समझा गया और इनकी गलत रूप से व्याख्या की जाने लगी है। छुआछूत, भेदभाव, शुद्धता के गलत दावों की वजह से समाज में ऊंच नीच, भेदभाव की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। समान अवसर के मौके कुछ वर्गों से छीन लिए गए हैं। तथापि भारत में आज़ादी के 75 साल की अल्पावधि में ही भारतीय संविधान की वजह से ऐसी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ी ढी हैं। यदि कोई कर्मकांडों को सही रूप कोई समझना चाहता है तो उसे मीमांसा दर्शन का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, ताकि वह सत्य को जान सकें। आज हम में अपनी संस्कृति के प्रति कोई गौरव की भावना नहीं है। ऐसा कोई बिरला ही देश होगा जिसमें अपने पूर्वजों के प्रति इतनी नफरत भरी पड़ी ढी हो। विभिन्न सांप्रदायिक शक्तियों की वजह से भारत में संस्कृत भाषा एवं दर्शन पतन के शिकार हो गए हैं और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों की वजह से भारत बाजार मात्र बनकर रह गया है। और बढ़ते व्यक्तिवाद से अमेरिकी और यूरोपीय देशों की परिवार व्यवस्था जिस प्रकार ध्वस्त हो गई, वैसा ही असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के बाहर के लोग भारतीय संस्कृति, धर्म एवं दर्शन को जानने हेतु भले ही संस्कृत पेराच्य रहे हैं, लेकिन भारतीयों में आत्मगौरव की भावना न होने से प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा से अपने को वंचित करने में लगा है। वस्तुतः मीमांसा विचारधारा कर्मकांडों के सही पालन की अपील करती है, जिससे व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह दर्शन न केवल धार्मिक अनुशासन को बल देता है, बल्कि नैतिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। मीमांसा के अनुयायी वेदों को केवल पाठ्य पुस्तक के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका के रूप में समझते हैं।
संक्षेप में, मीमांसा दर्शन एक ऐसा गहरा सौंदर्य है जो कर्मकांड और ज्ञान के असंख्य पहलुओं को उजागर करता है। यह सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और आज भी यह हमारे जीवन में गहरी प्रभाव डालता है। इसे समझकर व्यक्ति न केवल धार्मिक अनुशासन में प्रविष्ट होता है, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा में ले जाने का जतन करता है। मीमांसा दर्शन के विचारों के माध्यम से हम अपने कर्मों और उनके परिणामों पर एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।